हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। मैं राहुल। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स एंशियंट हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन। ये जो है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। देखते पहला क्वेश्चन गाइस, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु को प्राप्त किया? तो कहाँ पर मृत्यु हुई बुद्ध की? ये हुई गाइस कुशीनगर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछेगा इनका जन्म कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ? कपिलवस्तु के पास। कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ। ठीक है गाइस, इनका जन्म हुआ कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। ठीक है। अगर पूछेगा इनके पिता का नाम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन शाक्य, और इनकी माता का नाम पूछेगा तो माया देवी था। लेकिन इनकी मृत्यु हो जाने के बाद इनकी सौतेली माँ जो थी प्रजापति गौतमी इनको पालती है। ठीक है गाइस, इनका जो विवाह हुआ था गौतम बुद्ध का, ये हुआ था यशोधरा के साथ में। ठीक है, और इनके पुत्र का नाम था राहुल। ये 29 वर्ष की अवस्था में क्या हो गए थे? ग्रह त्याग दिया था इन्होंने। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का गाइस, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है महाकश्यप, ऑप्शन डी है उपाली। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा गाइस अशोक के द्वारा क्या किया गया? तृतीय बौद्ध संगति कराई गई। ठीक है, प्रथम बौद्ध सभा जो है वो अजात शत्रु के समय कराई गई गाइस। मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट वाली जो कराई गई उस समय शासक था अजात शत्रु। सेकंड वाली जब बौद्ध संगति कराई गई तो उस समय शासक था कालाशोक। तृतीय वाली तो पता है आपको क्या कौन है? अशोक। और फोर्थ वाली जब बौद्ध संगति कराई गई तब था कनिष्क। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन पूछता है, आप ध्यान से पढ़िएगा। प्रथम वाली कहाँ कराई गई थी? ये राजगृह में कराई गई थी। सेकंड वाली जो है वैशाली में कराई गई। थर्ड वाली गाइस पाटलिपुत्र में कराई गई। और फोर्थ वाली कुंडल वन में कराई गई। ठीक है गाइस, आप नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, जो बौद्ध संगति थी, पहली बौद्ध संगति जो थी अजात शत्रु के टाइम में कराई गई, वो राजगृह में कराई गई। सेकंड वाली जो बौद्ध संगति थी वो कालाशोक के समय कराई गई, ये वैशाली में कराई गई। तीसरी वाली जो है अशोक के समय कराई गई, ये पाटलिपुत्र नामक स्थान में कराई गई। और चौथी वाली जो है कनिष्क थे इस समय राजा, और यह कुंडलवन में कराई गई। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सांची क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है चट्टान काटकर बनाया गया मंदिर, ऑप्शन बी है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, ऑप्शन सी है गुहा चित्रकारी, ऑप्शन डी है अशोक के शिलाल। तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा बी। सांची स्तूप क्यों प्रसिद्ध है, क्यों विख्यात है? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन ए है यशोदा, ऑप्शन बी है अनुज्या, ऑप्शन सी है त्रिशला, ऑप्शन डी है देवानंदी। ठीक है, तो महावीर की माता कौन थी गाइस? ये थी त्रिशला देवी। इनके पिता का नाम बात किया जाए, सिद्धार्थ था इनके पिता का नाम महावीर के। ये 24वें तीर्थकर थे। ठीक है,
और इनकी जो पत्नी थी इनका नाम था यशोदा। तेईसवें तीर्थकर की बात करें गाइस तो 23वें थे पार्श्वनाथ, प्रथम थे ऋषभदेव जी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन ए है बोध गया, ऑप्शन बी है लुम्बिनी, ऑप्शन सी है सारनाथ, ऑप्शन डी है कुशीनगर में। तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया गाइस? ये दिया सारनाथ में। अगर आपको क्वेश्चन ये आएगा कि सबसे ज़्यादा बार गौतम बुद्ध ने उपदेश कहाँ दिया, तो ये दिया श्रावस्ती बिहार में, श्रावस्ती बिहार में। ठीक है गाइस, प्रथम उपदेश कहाँ दिया इन्होंने दिया प्रथम उपदेश सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा पूछेगा कहाँ पर दिया उपदेश, तो ये आएगा आपका श्रावस्ती बिहार में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है उपाली, ऑप्शन बी है आनंद, ऑप्शन सी है स्थूलभद्र, ऑप्शन डी है मक्खली गोसाल। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मक्खली गोसाल, जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है महाभारत, ऑप्शन बी है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी है अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी है भागवत पुराण। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है वल्लभी, ऑप्शन सी है आबू, ऑप्शन डी है पावा। जो प्रथम जैन महासभा हुई थी गाइस, ये हुई थी पाटलिपुत्र में। अगर इस समय कौन था अध्यक्ष? इस समय स्थूलभद्र अध्यक्ष था यहाँ का, स्थूलभद्र अध्यक्ष था। और जो सेकंड जैन महासभा हुई थी वो हुई थी वल्लभी, ये कहाँ पर है? गुजरात में है। इस समय अध्यक्ष कौन था? श्रवण। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन आता ही है, कहाँ पर हुई थी जैन संगतियाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? ऑप्शन ए चंडालिका, ऑप्शन बी है चारुलता, ऑप्शन डी है गौतमी, ऑप्शन डी है कारुवाकी। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा डी, कारुवाकी ने क्या किया था? इनको प्रभावित किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा जिसका नाम देवाम प्रियदर्शी था? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी है महावीर। किसका था गाइस? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अशोक का नाम क्या था? देवाम प्रियदर्शी भी था। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से रीड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते गाइस। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है अश्वघोष, ऑप्शन बी है विशाख दत्त, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है भास। तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? यह है विशाख दत्त, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। नंद वंश के पश्चात मगध पर कौन से राज्य ने शासन किया? ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है शुंग, ऑप्शन सी है गुप्त, ऑप्शन डी है कुषाण। ठीक है, तो किसने शासन किया गाइस? नंद वंश के पश्चात मौर्य ने शासन किया। अंतिम सम्राट कौन था नंद का? घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अंग्रेज कौन था? ठीक है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन ए है जॉन टावर, ऑप्शन बी है हैरी स्मिथ, ऑप्शन सी है चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन डी है जेम्स प्रिंसेप। तो इसका आंसर होगा आंसर डी होगा गाइस। जेम्स प्रिंसेप जो थे
इन्होंने क्या किया था, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन है शिलालेख 1, ऑप्शन बी है शिलालेख दूसरे नंबर पे, ऑप्शन सी है शिलालेख 12वें, ऑप्शन डी है शिलालेख 13वें। ठीक है गाइस, तो कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन, इसका आंसर डी होगा गाइस। ठीक है, 13वें शिलालेख में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुल टोटल शिलालेख थे गाइस 14। अगर पूछेगा आपको स्तंभ लेख कितने थे, ये थे गाइस 17, सॉरी 7 हैं, 7 स्तंभ लेख थे। ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मौर्य काल में सीता का तात्पर्य किससे है? ऑप्शन ए है एक देवी से, ऑप्शन बी है एक धार्मिक संप्रदाय से, ऑप्शन सी है राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन डी है ऊसर भूमि। तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है गाइस? इसका ऑप्शन सी होगा, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 15। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 15 अधिकरणों में विभाजित है। ठीक है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरण हो गए गाइस? कितने अधिकरण में विभाजित है? तो 15। अगर आपको पूछेगा कितने प्रकरणों में विभाजित है, तो उसको बताना पड़ेगा आपको 180 प्रकरण। ठीक है, ये क्या था? अधिकरण था 15 अधिकरण में विभाजित है, और प्रकरण की पूछेगा तो 180 प्रकरण में विभाजित है। ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसके शासनकाल में डाइमिकस भारत आया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है कनिष्क। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, बिंदुसार के समय क्या हुआ था? डाइमिकस भारत आया था। इस समय ये कहाँ से आया था? ये सीरिया से आया था। ठीक है, सीरियन नरेश ने इनको भेजा था। तो इन्होंने क्या मांग की थी? इन्होंने मांग की थी, सीरियन नरेश एंटीयोकस जो थे वहाँ के राजा थे, इन्होंने डाइमिकस को भेजा और इन्होंने मांग की थी मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। ठीक है, बिंदुसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? ऑप्शन ए है पुष्यमित्र, ऑप्शन बी है अग्निमित्र, ऑप्शन सी है वसुमित्र, ऑप्शन डी है भागवत। तो कौन था अंतिम मौर्य सम्राट? बृहदत्त। इसकी जो हत्या किसने की थी गाइस? इसकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम मौर्य सम्राट, यहाँ से क्वेश्चन निकल आएगा आपका, कौन था? बृहदत्त था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है वसुदेव, ऑप्शन बी भूमिमित्र, ऑप्शन सी नारायण, ऑप्शन डी है सुशर्मा। तो इसका हो जाएगा गाइस ऑप्शन ए वसुदेव, जो कि कण्व वंश के संस्थापक थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? ऑप्शन ए कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष, ऑप्शन बी है नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, ऑप्शन सी है अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट, ऑप्शन डी है कालिदास, कंबन, वसुमित्र। कौन थे गाइस कनिष्क के समकालीन? ये थे ऑप्शन बी नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, शक वंश का प्रारंभ
किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है हर्ष, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, कनिष्क के द्वारा क्या हुआ था, शक संवत का प्रारंभ किया गया, जो कि 78 ईस्वी में किया गया। और आपको क्वेश्चन आएगा 58 ईसा पूर्व, ठीक है, कौन सा संवत चालू हुआ था? विक्रम संवत चालू हुआ था, ठीक है गाइस। ये किसके द्वारा, किस शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था विक्रमादित्य के शासनकाल में हुआ था, ठीक है गाइस। ये आंसर आपको पूछता है विक्रम संवत, ये हुआ था 58 ईसा पूर्व में, और 78 ईसा पूर्व में शक संवत स्टार्ट किया गया था कनिष्क के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलान करना है। विक्रम संवत उसके सामने है 3102 ईसा पूर्व, 3102 ईसा पूर्व। शक संवत के सामने है 320 ईस्वी। गुप्त संवत के सामने है 78 ईस्वी, और कली संवत के सामने गाइस 78 ईसा पूर्व। तो मिलान करेंगे हम। मैंने भी बताया विक्रम संवत जो है ये कब हुआ था? ये हुआ था 58 ईसा पूर्व को। फिर शक संवत की बात करें तो ये हुआ था 78 ईस्वी, 78 ईस्वी में हुआ था। गुप्त संवत कब से प्रारंभ हुआ है? ये हुआ 320 ईस्वी में। और कली संवत हुआ था 3102 ईसा पूर्व में, ठीक है गाइस। क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है घटोत्कच, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है श्रीगुप्त, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था गाइस? तो ऑप्शन इसका सी आंसर होगा, श्रीगुप्त जो था ये गुप्त वंश का संस्थापक था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते गाइस। गुप्त वंश के संस्थापक, किस संस्थापक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है घटोत्कच, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन यह है आपका कि गुप्त वंश के किस शासक के द्वारा महाधिराज की उपाधि धारण की गई? इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? इन्होंने क्या करे, आर्यावर्त के जो है नवशासकों को पराजित किया, आर्यावर्त के नवशासकों को पराजित किया, और दक्षिणावर्त के मतलब दक्षिण के शासकों को, मतलब 12 शासकों को पराजित किया, ठीक है गाइस। आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया? 9 शासकों को, और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इसलिए इन्हें क्या कहा? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्हें कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त की बात करें तो ये संगीत प्रेमी था गाइस, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते गाइस। गुप्त वंश का वह राजा कौन सा था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शन ए है कुमारगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त। तो इसका आंसर होगा राइट
सी ऑप्शन राइट होगा गाइस, स्कंदगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश का वह राजा जो कि हूणों के आक्रमण से को रोका उन्होंने, तो उसका नाम है स्कंदगुप्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन डी है हर्ष। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। जो कालिदास थे वो किसके दरबारी थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से? ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी है, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है भानुगुप्त। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स भानुगुप्त। ठीक है, एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, प्रथम बार सती होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, भानुगुप्त अभिलेख से। एरन अभिलेख से किसका प्रमाण मिलता है? प्रथम बार सती होने का प्रमाण मिलता है। ठीक गाइस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाहियान और हेनसोंग ने किसके राज्य को देखा? ठीक है, ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य और हर्ष, ऑप्शन बी है हर्ष एवं चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय, और ऑप्शन डी है गाइस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। ठीक है, फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, और जो हेनसोंग है ये आया था हर्षवर्धन के कार्यकाल में। ठीक है, इसका आंसर डी राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, आज हमने पढ़े टॉप 50 क्वेश्चन, ये थे एंशिएंट हिस्ट्री के, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थे गाइस। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वे ज़रूर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। हम इसके बाद सेट लगवाने वाले हैं दोस्तों एनटीपीसी के, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।